हरे कृष्णा। तो हम श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 41वें श्लोक को आज करने जा रहे हैं। इससे पहले वाले श्लोक में हमने क्या पढ़ा उसके बारे में एक बार चर्चा कर लेते हैं। इससे पहले का श्लोक था नेहाभिक्रम नाश्यस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इसमें हमने क्या जाना था, श्लोक का अर्थ क्या था कि इस प्रयास में न तो हानि होती है ना ही ह्रास, अपितु इस पथ पर की गई अल्प प्रगति भी महान भय से रक्षा कर सकती है। रिवाइज कर लेते हैं। हानि का मतलब सबसे पहले भय। भय क्या है, भय के बारे में क्या पढ़ा था, भय से मतलब क्या है, सबसे बड़ा भय जीवन का क्या है? मृत्यु, में चिंता। क्या सबसे बड़ा भय ये है कि मृत्यु के पश्चात हम लोग पशु में या निम्न योनियों में ना चले जाएं। ठीक है, सबसे बड़ा भय क्या है कि मृत्यु के बाद हम लोगों को किसी निम्न योनि में ना भेज दे, क्योंकि वहां से प्रगति करनी बहुत मुश्किल हो जाएगी, फिर 84 लाख योनियों के चक्कर में फंस जाएंगे। भय क्लियर हुआ। इस प्रयास में ना तो हानि होती है। हानि का मतलब क्या है? अच्छा, एक बात ना ध्यान से सुनो। सबसे बड़ा भय मृत्यु नहीं है। मृत्यु नहीं है, मृत्यु तो आनी है, जो चीज होनी है उसके लिए क्या भय। अब हमारे दादा परदादा के जिंदा है नहीं है ना दुनिया में, तो मृत्यु तो जो चीज होनी है उसके लिए भय करके हो भी क्या जाएगा। आपको ना एक बहुत अच्छी डायमेंशन बताती हूँ, अभी स्लाइड नहीं है, कभी स्लाइड भी दिखाऊंगी। आपके जीवन में ना अगर कोई भी समस्या आ जाए तो उसमें आप अपने आप से एक प्रश्न पूछो कि अगर मेरे जीवन में कोई समस्या है तो मैं इसके लिए कुछ कर सकता हूं। तो आंसर क्या मिलेगा, यस या फिर नो। मेरे जीवन में कोई भी प्रॉब्लम है, क्वेश्चन है कि आपके जीवन में अगर कोई प्रॉब्लम है क्या आप उसके लिए कुछ कर सकते हैं। अगर आंसर मिलता है यस, अगर अपने मन से पूछो, मन कहता हाँ मैं कुछ कर सकता हूं, तो फिर करो, बैठे क्यों हो। और अगर उसका आंसर है नो, आपके जीवन में कोई समस्या है उसके लिए आप कुछ कर सकते हैं, आंसर आया नो, तो जब कोई समस्या है उसके लिए कुछ कर ही नहीं सकते, फिर भी सोचने से क्या बेनिफिट होगा। फिर बैठो आराम से, जो चल रहा है उसको चलने दो। तो डेथ तो आनी है, डेथ का भय अगर हो भी गया तो हल क्या है। अगर सपोज मुझे मृत्यु से डर लगने लग गया तो क्या होगा। इसके लिए कोई मेरे पास टूल तो नहीं है ना कि मेरी मृत्यु ना हो, मैं कोई ऐसा योजना बना लूं, कोई ऐसी प्लानिंग कर लूं कि मेरी मृत्यु ना हो। वो तो होनी है, तो जो चीज होनी है उससे डरने से हो भी क्या जाएगा। मृत्यु डर नहीं है। मृत्यु के बाद निम्न योनियों में ना गिर जाएं, हम कहीं पे जानवर ना बन जाएं, कोई इंसेक्ट ना बन जाएं, पेड़ पौधे ना बन जाएं, या फिर मनुष्य जीवन में भी किसी ऐसी जगह पे ना जन्म ले लें जहां पे भक्ति ही नहीं होती। कोई आदिवासी एरिया में जन्म ले लिया हमने, किसी ऐसे देश में जन्म ले लिया हमने, चाइना में जन्म ले लिया जहां पे वो सब लोग नॉन वेज खाते हैं अलग अलग प्रकार का, वहां पे कैसे भक्ति होगी। ठीक है ना। तो सबसे बड़ा भय क्या है, दोबारा से बताओ कोई, क्योंकि ये क्लियर होना बहुत जरूरी है। क्लियर नहीं होएगा फिर आगे कैसे चलेंगे। सबसे हम बड़ा, निम्न जीवनी में ना चले जाएंगे। किरण कुमार जी आप बताइए सबसे बड़ा भय क्या है। भय का, हमें सबसे ज्यादा भय इस चीज का है कि हमारे बाद हमारे परिवार का क्या होगा, चिंता रहती वो है। वो तो भय है, वो नहीं, वो भय की बात पूछ नहीं रहे, वो तो भय है हमारे अंदर है। भय क्या होना चाहिए, क्या डर होना चाहिए। यहाँ पे भगवान ये से डर की बात कर रहे हैं। मृत्यु होने के बाद पता नहीं हम क्या बनेंगे, कौन सी बिल्कुल योनि में बिल्कुल, जाएंगे, ठीक क्या। है। ये सही डर है, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसका इलाज है, मृत्यु का तो कोई इलाज नहीं है ना। हाँ, अगर हमारे मन में आ गया कि हमें मृत्यु के बाद क्या जीवन मिलेगा तो उसको तो सुधार सकते हैं ना। अभी जीवन बचा है तो अभी से अच्छे कर्म कर लेंगे तो जीवन सुधर जाएगा अगले वाला। ठीक है, भय समझ आ गया। फिर लाइन थी इस प्रयास में ना तो हानि होती है। हानि कैसे नहीं होती कि अगर इस जीवन में आपने, सपोज भगवान के धाम में जाने के लिए आपको चाहिए थे 100 नंबर, तो इस जीवन में आपने सिर्फ 5% नंबर लिए, सिर्फ 5%। ठीक है, तो अगले जीवन में जो आपको जन्म मिलेगा, आपकी भक्ति कहाँ से शुरू होगी, 1% से या 6% से, कहाँ से शुरू होगी बताइए। मैम 6%। 6%, सिक्स है सिक्स ना। यस, इस जन्म में हमने जितना कमा लिया ये खत्म नहीं होगा। ठीक है, तो समझ आया कि हानि क्यों नहीं है।
क्योंकि जो हमने इस जन्म में कमाया वो अगले जन्म में हमें आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। अच्छा, इसमें हरास नहीं होता, मतलब इसमें कमी नहीं आती। इसका मतलब क्या है कि जो भक्ति हमने इस जन्म में करी, सपोज इस जन्म में हम लोगों ने पीएचडी कर ली, अगले जन्म में फिर से नर्सरी क्लास में जाएंगे ना, वो सब खत्म, पीएचडी खत्म, लेकिन भक्ति जो इस जन्म में कर ली वो अगले जन्म में खत्म नहीं हुई, वहीं से आगे बढ़ेगी। अब श्लोक अच्छे से क्लियर हुआ? तो नेक्स्ट टाइम जब क्वेश्चन पूछेंगे नहीं बोलना कि मृत्यु सबसे बड़ा भय है, ठीक है? चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट श्लोक पे। यहाँ पे किसी को कोई प्रश्न तो नहीं है? ठीक है, नहीं ओके नो आगे मैम। राइट क्लियर हो गया है ना। 2.41 पे चलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, इस श्लोक को अपने जीवन में धारण करना है। अब यहाँ पे तो पता लग गया ना कि भाई डर है कि निम्न योनियों में ना गिर जाए मृत्यु के बाद। अब उसके लिए करेंगे क्या? कुछ करना तो पड़ेगा ना। श्लोका कहते हैं, व्यवसायात्मिका बुद्धिर एकेह कुरु नंदना बहुशाखा है अन्त्याश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम। इसमें क्या कहते हैं? जो इस मार्ग पर चलते हैं वे प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं, उनका लक्ष्य भी एक होता है। हे कुरुनंदन, जो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं है उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है। यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट इस श्लोक की बात है, जिसको आपने ध्यान में रखना है, जिसको याद करना है, वो है व्यवसायात्मिका बुद्धि। व्यवसायात्मिका बुद्धि, जो फर्स्ट वर्ड है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है श्लोक का। व्यवसायात्मिका बुद्धि क्या होती है? डिटर्मिन्ड माइंड। निश्चय क्लियर है, गोल क्लियर है, माइंड बिल्कुल डिटर्मिन्ड है कि मुझे इसी को अचीव करना है। जैसे सपोज मैं लुधियाना में हूं, मैंने यहाँ से दिल्ली जाना है, मैंने दिल्ली जाने के लिए एक टैक्सी हायर करी, तो रास्ते में बहुत सारे स्टेशन आएंगे ना, पानीपत आएगा, करनाल आएगा, अंबाला आएगा, लेकिन क्योंकि मेरा डेस्टिनेशन क्लियर है कि मुझे दिल्ली जाना है, तो मैं हर एक स्टेशन पे रुकूंगी नहीं। मैं ये नहीं देखूंगी कि अंबाला की अच्छी चीज क्या मिलती है, चलो रुक के देखते हैं, चलो पानीपत रुक जाते हैं, क्योंकि अगर ऐसे मैं रुकने लग गई हर एक स्टेशन पे तो मुझे दिल्ली पहुंचने में हो सकता है 2 महीने लग जाए, 4 महीने लग जाए। या फिर हो सकता है मुझे कोई शहर इतना पसंद आ जाए कि मैं दिल्ली को भूल ही जाऊं और उसी शहर में रुक जाऊं। तो गोल क्लियर है ना कि मुझे दिल्ली जाना है, मतलब दिल्ली जाना, रास्ते में कहीं रुकना नहीं। इसको बोलते हैं क्लियर, मतलब डिटर्मिन्ड माइंड। जैसे जो बच्चे आईएएस के एग्जाम क्रैक करते हैं, सीए बनते हैं, उनका क्लियर, एमबीबीएस वगैरह करते हैं, उनका क्लियर निश्चय होता है कि ये मुझे इस लक्ष्य को प्राप्त करना है। उसके लिए वो अपना खाना पीना भी कम करेंगे, नींद का भी त्याग करेंगे। बाकी बच्चे खेल रहे होंगे, मूवी देख रहे होंगे, लेकिन वो अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो डिटर्मिन्ड माइंड है ना। तो डिटर्मिन्ड माइंड चाहिए किसके लिए? अगर भगवान को प्राप्त करना है, भक्ति मार्ग पे चलना है, तो डिटर्मिन्ड माइंड चाहिए। अगर डिटर्मिन्ड माइंड नहीं है, अगर एक बच्चा है, उसने सपोज आईएएस के एग्जाम को क्लियर करना है, वो सोचे मैं खेल भी लेता हूँ, थोड़ा मूवी भी देख लेता हूँ, फ्रेंड्स के साथ पार्टी भी कर लेता हूँ, तो फिर ऐसे कैसे आईएएस बनेगा? नहीं बन पाएगा ना। डिटर्मिन्ड माइंड चाहिए। तो डिटर्मिन्ड माइंड वाले होते हैं जो अपने प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं, जिनका एक लक्ष्य है, उसके ऊपर दृढ़ रहते हैं, वही जो परम सत्य है, जो भगवान है, उसकी प्राप्ति करते हैं। ऐसा नहीं कि बुद्धि इधर चल रही है, माइंड में अलग अलग तरह की बातें चल रही हैं और फिर हम बोलें कि नहीं जी हमें भगवान की प्राप्ति भी हो जाएगी, ऐसा नहीं। डिटर्मिन्ड माइंड, ठीक है। अब इसको और एक्सप्लेन करते हैं। अब थोड़ा सा और एक्सप्लेन करेंगे ना, फिर आपको और पता लग जाएगा। देखो, हम लोगों ने पढ़ा था कि हमारे शरीर के स्तर पढ़े थे ना, ग्रॉस बॉडी, सटल बॉडी, सोल और सुपर सोल। ग्रॉस बॉडी जो आपको दिखाई दे रही है, जो मरने के बाद जला दी जाएगी। सटल बॉडी किनसे बनी? मन बुद्धि अहंकार से। सोल मतलब आत्मा, सुपर सोल मतलब परमात्मा। अब ये जो सटल बॉडी है, सटल बॉडी किससे बनी है? किन 3 चीजों से बनी है सटल बॉडी? सूक्ष्म शरीर किन 3 चीजों से बना है? मन बुद्धि अहंकार से बना है। अब मन बुद्धि अहंकार में सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो है बुद्धि। बुद्धि कैसे इंपॉर्टेंट है? बुद्धि ऐसे इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको दिखा देती हूँ स्लाइड। ये देखो, आपको नजर आ रहा है ना, ईगो, माइंड, इंटेलिजेंस। जो हमारी सूक्ष्म बॉडी है वो इन 3 चीजों से बनी है। बुद्धि कैसे इंपॉर्टेंट है? अब किसी को डायबिटीज है, मन कहता है चलो रसगुल्ला खाएं, ठीक है,
बुद्धि क्या कहती है, नहीं शुगर का लेवल बढ़ जाएगा, फिर परेशानी होगी, तो मन टिक जाता है। अब किसको अच्छा नहीं लगता कि घर में लोअर टी शर्ट पहन के आप मैच देखो या टीवी देखो या लेट जाओ, सबको अच्छा लगता है ना। लेकिन बुद्धि क्या कहती है, नहीं ऑफिस जाओ, धन कमाओ, क्योंकि परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, फिर मन को समझाती है कि नहीं ऐसे लेटना नहीं, ऑफिस का टाइम हो गया, जल्दी उठो चलो। बच्चों को भी तो बुद्धि ज्ञान देती है ना, बच्चा सो रहा है, फिर मम्मा आके बोलती है चलो चलो स्कूल का टाइम हो रहा है। अब मन तो कर रहा है कि सो जाए, और लेकिन बुद्धि निर्णय लेती है ना कि नहीं स्कूल का टाइम हो रहा है, स्कूल चलो। तो बुद्धि हमारी ग्रेट हो गई ना, श्रेष्ठ हो गई ना। लेकिन अगर बुद्धि ही भ्रमित है, बुद्धि डिटर्मिन्ड नहीं है, तो एक्शन भी तो हमारे वैसे ही होंगे ना। अगर स्कूल जाने वाले बच्चे का लक्ष्य स्कूल जाना है ही नहीं, उसके दिमाग में खेल कूद टीवी मूवी सब चल रहे हैं, तो चाहे बुद्धि जितना मर्जी बोले कि उठ जा वो लेटा रहेगा, है ना। तो बुद्धि बहुत श्रेष्ठ, मन ईगो और अहंकार में सबसे श्रेष्ठ बुद्धि है, और उसका डिटरमिन्ड होना बहुत जरूरी है। अब आप भक्ति के मार्ग पे चल रहे हो, अब भक्ति के मार्ग पे जब आप चलते हो तो आपको क्या क्या परेशानियां आएंगी, आती होंगी ना परेशानियां। सबसे पहले क्या कहेंगे, बड़ा भक्त बने फिरते हैं, 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, माला पहन रखी है, ड्रामा करते हैं, दिखाते हैं लोगों को कि हम भक्त हैं। ऐसे ताने सुनने को मिलते हैं कि नहीं मिलते, बताओ। हाँ मिलते, जी माता जी। कॉमन बात है ये तो। अब जाओ से ही मतलब कोई इंसान बुरा काम करना शुरू कर दे ना, चाहे भले ही उसको टोके ना टोके, जैसे ही तिलक लगा के माला पकड़ी, लोगों के ताने आते हैं ना। ये सिर्फ तनु जी को ही ताने पड़ते हैं या किसी और को भी पड़ते हैं? बाकी सब माता जी ऐसे हो जाता है जैसे कितनी बड़ी चोरी कर ली हो कि क्या ही हो गया हमें, हाँ, होता ऐसे है। देखते लोग। अच्छा ठीक है, अच्छा कई बार किसी ने ऐसा सुना है, अब तनुज उत्तर नहीं देंगे, कोई और देंगे, कोई ऐसा सुना है, इतना तो तुम्हें गुस्सा आता है छोटी छोटी बात पे, फिर मंदिर जाने का बेनिफिट क्या है, भक्ति करने का बेनिफिट क्या है, ऐसा सुना है किसी हाँ ने? जी माता जी। हाँ जी हाँ माता जी जी। माता ये जी। तो बड़ा सबने कॉमन है, सुना ये माता तो जी, सबके साथ होता होगा भाई। सबके साथ। भक्त भक्त बने फिरते हैं, गुस्सा इतना आता है, मन में मैल है, बड़े हरे वाले हैं, ऐसे आते हैं। तो होता क्या है देखो, अब एक स्टोरी सुनाते हैं। अब एक तो हो गया ये ताने, है ना। अब एक तो बंदा होगा ताने सुन के भाग जाएगा, है ना। ऐसे ताने, घर वालों की कंप्लेंट, फिर छुप छुप के मंदिर आना, है ना। ऐसा होता है, बहुत लोगों के साथ होता है, मंदिर जाने की परमिशन भी नहीं मिलती, फिर सो झूठ तूफान बोल के मंदिर आना, है ना। फिर डरते रहना, अरे लेट हो गए घर पे क्या बोलेंगे। तो जैसे ही, अच्छा एक एग्जांपल देते हैं आपको, आपने जमीन में एक बीज बोया, उस बीज को खाने के लिए कोई आता है? कोई आता है उसको खाने के लिए, तोड़ने के लिए? अब बीज को बोए 2 दिन ही हुए हैं, कोई आता है? कोई नहीं आता, कोई दिखता जानवर ही नहीं नहीं माता आता जी। था, दिखता ही नहीं है ना। जैसे ही थोड़ा सा बीज बड़ा हुआ, थोड़ा सा उस पे 1-2 पत्ते आए, बकरी आ जाती है ना खाने के लिए, ठीक है। तो जैसे ही आपकी भक्ति का बीज डाला गया, जैसे ही थोड़ा सा बीज बड़ा हुआ, आपको अलग अलग तरह की बकरियां मिलेंगी जो ऐसे आपको ताने देंगी। तो उस टाइम पे डिटर्मिन माइंड, डिटर्मिन्ड कि मेरा लक्ष्य क्लियर है, मुझे भक्ति करनी है, मतलब करनी है। अगर डिटर्मिन माइंड नहीं होगा तो आप भाग जाओगे, और आपको अलग अलग तरह के लोग भी मिलेंगे, आप किसी से सलाह नहीं मांगोगे, आपको आके लोग सलाह देंगे। बड़े बाबे देखे हैं हमने, मैं उस जगह पे गया, वहां पे ये बाबा था, उसने ये कर दिया, कुछ नहीं रखा इन चीजों में। वो आप उनसे पूछेंगे नहीं, वो आपके घर पे आपके आपको फोन पे अपनी अपनी रियलाइजेशन बताएंगे, ठीक है। होता है ना, ऐसा होता है किसी के साथ, ये सब चोर हैं, ऐसे हैं, है ना, छोड़ो इनको, ऐसा किसी की कोई किसी को किसी ने बोला? कहा हाँ है जी माता जी। मैं काम आता। कहते हैं ना, हाँ कह सर, रहे इन बाबा के चक्कर में मत पड़ो। पापाओं के चक्कर में ऐसे ऐसे बोलेंगे आपको, ठीक है। तो अब एक स्टोरी सुनते हैं, अब इसको थोड़ा सा और इलेबोरेट करते हैं। मतलब स्पेशली इस कॉल को तो पक्का ही बोल लेंगे, पक्का बोल लेंगे क्योंकि यहाँ पे सही ज्ञान दिया जाता है, और जहाँ पे सही ज्ञान दिया जाता है वहां पे लोग भक्त बन जाते हैं। और यही तो डर है कि कहीं भक्त ना बन जाए, बाबा ही ना बन जाए हमारा बेटा, फिर क्या करेंगे, बाबा बन गया तो हमारी देखभाल कौन मैंने भी करेगा? बोल दिया माता जी, फिर
मैंने कहा जितना वो लोग अपने आप को सेक्रीफाइस करते हैं ना, उतना करके दिखाएं, थोड़ा भी करें ना तो पता लग जाए तुम्हें। तो अच्छा ठीक है, ब्रेन वॉश कर देते हैं ये लोग, ऐसा बड़ा कुछ सुनने को मिलेगा। ठीक है, तो एक स्टोरी सुनते हैं, पहले स्टोरी सुनते हैं। एक बार ना एक वो होता है इंसान, वो ना क्रैब्स होते हैं ना, केकड़े, वो बेच रहा होता है। तो उसकी जो टोकरी होती है ना, उसके ऊपर ढक्कन नहीं होता। तो कोई दूसरा व्यक्ति आता है, उसको कहता है कि भाई तू ये जिंदा केकड़ों को बेच रहा है, क्रैब्स को बेच रहा है, तो इसको ढक ले, सारे भाग जाएंगे। वो कहता है ढकने की कोई जरूरत नहीं है। ढकने की जरूरत क्यों नहीं, भाग जाएंगे। कहता नहीं भागेंगे। कहता तू 5 मिनट रुक, मैं दिखाता हूँ। वो एक केकड़ा ऊपर जाता है, 10 केकड़े उसको ना टांगों से पकड़ के नीचे खींच लेते हैं, और वो बेचारा बाहर निकल ही नहीं पाता। कोई निकलने की कोशिश करता है, 10 बंदे आ जाते हैं उसको नीचे से खींचने वाले। हाँ? तो इसी प्रकार जब आप भक्ति के मार्ग में जाएंगे ना, पहले तो टांग खींचने वाले बहुत मिलेंगे आपको, वापिस आओ वापिस आओ, जैसे हम मटेरियल वर्ल्ड में, वैसे आप भी आ जाओ। ताने परेशानियां बहुत कुछ मिलेंगी, लेकिन डिटर्मिन्ड माइंड कि मुझे क्या अचीव करना है, मेरा गोल क्लियर है। ठीक है, जैसे सपोज करो, एक और स्टोरी बताती हूँ। जैसे 2 शर्ट है, दोनों बहुत गंदी हैं। एक शर्ट के मन में आया कि चलो भाई मैं इतना गंदा हूं, जाके लॉन्ड्री में सफाई करा लेता हूँ अपनी। वो चला गया बेचारा, लॉन्ड्री में सफाई करा के आया। तो दूसरा जो लॉन्ड्री में नहीं गया, उसको ना ताने मारेगा, बड़ा सफाई करने गए थे, अब तक तो गंदे बैठे थे, अब तुम्हें 10 साल बाद समझ आ गई कि मुझे साफ होना है, और देखो देखो अपनी शक्ल देखो, अब कौन सा पूरा सुधर के आ गए हो, बड़ा साफ होके आए हो, वैसे ही तो पड़े हो, 2-4 निशान ही तो निकले हैं, क्या हो गया। अब वो कैसे भाई, कैसे समझाए कि तुम यहीं पे पड़े हो, कम से कम मुझे पता है मैं बहुत गंदा हूं, लेकिन कोशिश तो कर रहा हूं ना सफाई करने की। अब भक्ति में आने का मतलब ये थोड़ा है ना कि आज आपने मंदिर जाना शुरू किया, माला करनी शुरू की, तो कल से आपको गुस्सा आना बंद हो जाएगा, है ना, या आप बिल्कुल सदाचारी बन जाएंगे। अब हमारा कपड़ा ही इतना मैला है कि जितनी मर्जी साबुन लगाएं वो धुल ही नहीं रहा, वो साफ हो ही नहीं रहा। तो अगर कपड़ा इतना मैला है तो ज्यादा रगड़ना पड़ेगा ना। तो उनको समझाओ कि भाई मैं मैला हूं, मेरे अंदर क्रोध है, अहंकार है, इसीलिए तो वहां पे जा रहा हूं कि थोड़ा बहुत असर होगा। जाऊंगा ही नहीं तो असर कैसे होगा, कोशिश तो कर रहा हूं ना। राइट, ठीक है। तो इन सब बातों से अपनी बुद्धि को भ्रमित होने नहीं देना। दूसरी बात, अगर हमारे मन में सारा दिन इच्छाएं चलती रहती हैं कि मुझे अधिक धन कमाना है, मेरे पास अच्छी गाड़ी होनी चाहिए, अच्छा बंगला होना चाहिए, बच्चों के पास अच्छा फ्यूचर होना चाहिए, अगर मेरे मन में ये सारी इच्छाएं बहुत ज्यादा हैं, तो फिर भक्ति के लिए समय कैसे निकलेगा। मैंने बहुत से ऐसे लोगों को देखा है, 16 माला करते हैं, फिर जैसे ही माला करनी शुरू करी, उनके जीवन में उनको अपॉर्चुनिटीज मिलनी शुरू हो जाती हैं, बिजनेस में, जॉब में। फिर माला धीरे धीरे कम होती जाती है और अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करना ज्यादा शुरू कर देते हैं। जैसे ही आप भक्ति के मार्ग में आएंगे, आपके जीवन में अपॉर्चुनिटीज और बढ़ जाएंगी, आपको और मौके मिलेंगे धन कमाने के, और किसी जगह पे प्रमोशन के, सब चीजों की ये ऑप्शंस आएंगी। लेकिन आपने अपने आप को डिटरमिन्ड रखना है कि भाई अगर मैंने संसारिक चीजों में, संसारिक भौतिक वस्तुओं को इकट्ठा करने में टाइम दे दिया, फिर भक्ति कहाँ से होगी। अगर पूरा दिन मन में घर गाड़ी बंगला चल रहा है, परिवार के लोग चल रहे हैं, फिर भक्ति कहाँ से होगी। तो एक टाइम डिसाइड करना है कि मुझे इतने समय के लिए ही काम करना है, उससे अधिक नहीं। बुद्धि को बिल्कुल एक स्थिर रखना है कि चाहे मुझे लोग ताने मारे, भले ही मेरे पास समय हो चाहे ना हो, भले ही मेरी शारीरिक अवस्था मुझे अलाउ करती हो या नहीं करती हो, लेकिन मैं भक्ति करूंगा। ये पीठ का दर्द कभी ठीक नहीं होगा, ये तो आ चुका है ना बॉडी में। अब बोले पीठ का दर्द होता है, माला नहीं हो रही, फिर पीठ का दर्द तो ठीक होगा नहीं, ऐसे मर जाएंगे पीठ के दर्द के साथ, घुटनों के दर्द के साथ। तो जो जिसकी अवस्था है, ऐसा नहीं है कि आज सपोज किसी का पति ड्रिंक करता है तो वो बोले कि मेरा पति पीना छोड़ देगा फिर मैं माला करूंगी, ऐसा नहीं। जिस सिचुएशन में आप हो, जितना आपके पास समय है, जितना आपके पास साधन है, उन्हीं साधनों से आज ही भक्ति करनी है, विद डिटर्मिन्ड माइंड कि ये मेरा लक्ष्य है भगवान की प्राप्ति, मैं इसको प्राप्त करके रहूंगा, चाहे इस जन्म में, नहीं तो अगले जन्म में, नहीं तो उससे अगले जन्म में, चाहे मुझे 10 जन्म लग जाए, 100 जन्म लग जाए, लेकिन मेरा डिटर्मिन्ड माइंड है, मुझे यही चाहिए। अब आप बोलोगे इस जन्म में तो पता है भगवान की प्राप्ति करनी है, अगले जन्म में कौन याद कराएगा कि पिछले जन्म में ये निश्चय किया था। कौन याद कराएगा बताओ। नेहा विक्रम नाश्यस्ति। ठीक है, क्योंकि जो इस जन्म में किया अगले जन्म में भूलोगे नहीं।
जो हमें गुस्सा इतना आता है वो आज के संस्कार थोड़े ना है, वो पिछले जन्मों के संस्कार है, इसलिए आज तक गुस्सा आ रहा है। तो इसी प्रकार अगर इस जन्म में आपने दृढ़ निश्चय के करके भक्ति करी और सपोज करो नहीं भी जा पाए भगवान के धाम इस जन्म में, तो अगले जन्म में भगवान हमें मौका देंगे ना। तो डिटरमिन्ड माइंड रखना है, ऐसा नहीं कि किसी ने ताना दे दिया। और दूसरी बात, ये जो ताने हैं ना, ये तो बचपन से ही सिखाया जाता है, तानों को सुनो। अब बच्चा है, माँ को सोने नहीं देता, ठीक है, तो माँ 10 बंदों को बोलती है ना, पूरी रात इसने परेशान करके रखा, मुझे नींद नहीं आई, अब मुझे ऑफिस भी जाना है, नींद मेरी पूरी नहीं हुई। उस बच्चे को समझ भी नहीं पड़ती कि मेरे को ताना मिल रहा है। फिर स्कूल में आप लेकिन आओ अच्छे नंबर, इतना इसको पढ़ाया था, किया था, पता नहीं क्या इसके दिमाग में चलता है, पेपर सारा खाली छोड़ के आ गया, सारे क्वेश्चन गलत कर लिए, तो ताना मिलता है ना। ठीक है, वो तानों की तो प्रैक्टिस शुरू से हमें कराई गई है, बचपन से तो ताने खाते आ रहे हैं, कभी टीचर के, कभी घर वालों के, कभी अपने फादर मदर के, है ना। तो अगर भगवान के लिए कभी ताना पड़ भी गया तो ये तो बड़ी खुशी की बात है ना। आपको तो खुश हो जाना चाहिए कि पहली बार किसी ने ताना दिया भगवान कृष्ण के लिए। कितना उस दिन तो जिंदगी में उत्सव होना चाहिए। यू शुड सेलिब्रेट लाइक एनीथिंग। क्या ताना मिला, किसके लिए? भगवान के लिए। और हम लोग क्या करते हैं, वो ताना लगा के हम लोग मन पे लगा के फिर बैठ जाते हैं, अरे मैं तो इतना भक्ति कर रही हूँ, मैं तो मंदिर भी जा रही हूँ, मैं तो माला भी कर रही हूँ, देखो मेरे पति को ये कैसे बोल रहे हैं मेरे साथ, इनको पता ही नहीं है, खुद भी नर्क में गिरेंगे, मुझे भी ले जाएंगे। अरे भाई, वो आपको प्रैक्टिस करवा रहे हैं। अब आपने भक्ति करना शुरू किया तो माया घेरा डालना शुरू करती है कि नहीं, इस बंदे को भगवान को नहीं मिलने देना, चलो इसका टेस्ट लो, चलो इसका टेस्ट लो। अब आप कोई ऐसा बच्चा हो कि उसको बोले तेरा टेस्ट नहीं लेंगे, तू सिर्फ ना पढ़ाई कर, पढ़ाई कर, पढ़ाई कर, हम टेस्ट कोई नहीं लेंगे, और करता करता वो 10वीं क्लास तक पहुंच गया बिना टेस्ट के, तो हमें क्या पता कि भाई उसको कुछ आता भी है कि नहीं आता। एग्जाम क्यों लिए जाते हैं? एग्जाम इसलिए लिए जाते हैं तो ताकि टेस्ट हो कि इस बच्चे को कुछ आता है कि नहीं आता। अब आपने भक्ति करना शुरू किया तो टेस्ट तो लिया जाएगा ना आपका, कि हम भगवान से मिलने के लिए एलिजिबल हैं भी कि नहीं है। तो उन टेस्ट को पार करना है ना। जो सहेगा वो रहेगा, जो सब कुछ सहेगा वही भक्ति में रहेगा। जो नींद का आक्रमण सह सकता है, जो अपने शरीर की अवस्था के साथ लड़के भक्ति कर सकता है, जो लोगों के तानों को सह सकता है, वही तो भक्ति में टिका रहेगा, बाकी लोग कैसे टिकेंगे? ठीक है, दृढ़ निश्चय कि मुझे भगवान की प्राप्ति करनी है, उसके लिए मुझे जो करना पड़े मैं करूंगा या करूंगी। क्लियर हुआ? श्लोक का क्लियर हो गया सबको? दोबारा से एक बार अर्थ को पढ़ ले। कहते हैं जो इस मार्ग पर चलते हैं वे प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं, मतलब वो डिटरमिन्ड माइंड के होते हैं। उनका लक्ष्य भी एक होता है, उनका लक्ष्य एक है कि मुझे भगवान की प्राप्ति करनी है। फिर ऐसा नहीं कि स्वर्ग के पीछे चल दिए कि चलो कोई बात नहीं, भगवान की प्राप्ति फिर कर लेंगे, चलो स्वर्ग की सैर करनी है इस जन्म में, मृत्यु के बाद थोड़ा सा, ठीक है ना, ऐसे नहीं। और कहते जो जिनका डिटरमिन्ड माइंड नहीं है, हे गुरुनंदन, जो दृढ़ प्रतिज्ञा नहीं है, उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है। फिर उनके माइंड में अलग अलग तरह के ख्याल आते रहेंगे, उनके अलग अलग तरह के एम बनेंगे। जो डिटरमिन्ड माइंड नहीं है, फिर भगवान की प्राप्ति कैसे होगी? क्लियर हुआ? कोई डाउट तो नहीं है? आई होप सो। जब सारे शांत हो जाते हैं ना तो उसके दो मतलब होते हैं कि या तो बहुत अच्छे से समझ आया या सारा ही सिर के ऊपर से निकल गया। नहीं मैम, मैम, क्लियर बहुत हो गया अच्छे सब से कुछ। समझ आया, बहुत अच्छे से। मैम समझ आ रहा है। राइट राइट, ठीक है, ओके। अब देखो एक बात ना, ये बहुत अच्छी स्लाइड है, चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले लो, चाहे मैं इसको ना ग्रुप में भेज दूंगी, और इसको ना घर में कहीं पे लगा लो, जहां पे कोई प्रोमिनेंट सा प्लेस हो ना वहां पे लगा लो। और अगर ये स्लाइड नहीं लगानी ना तो इसको ना लिख के कहीं पे दीवार पे चिपका दो, रोज इसको पढ़ो। लाइन क्या है? लाइफ, द होल लाइफ इज अ प्रिपरेशन एंड डेथ इज एग्जामिनेशन। भौतिक जगत के जितने भी आपके एग्जाम होते हैं ना, उसमें एक बहुत अच्छी बात होती है कि उसमें ना चांस दिया जाता है। कोई बात नहीं, इस बार नहीं क्लियर हुआ तो अगली बार कर लेना, 2-3 चांस तो आई थिंक मिलते हैं एग्जाम में, है ना, क्लियर करने के लिए। तो ये जो हमें जीवन दिया गया है ना, ये पूरा जीवन हमें तैयारी करने के लिए मिला है। पूरा जीवन, चाहे हमें हमारी एज 50 साल की, 60 साल की, 20 की, 100 की, जितनी भी है, ये तैयारी के लिए समय दिया गया है। और एक दिन हमारा एग्जाम होगा। किस दिन? जिस दिन हमारी मृत्यु होगी। लेकिन ये भौतिक जगत के एग्जाम और जो लास्ट में एग्जाम होना है उसमें एक फर्क होता है, इसमें सेकंड चांस नहीं मिलता, द लास्ट चांस।
लास्ट चांस ऑफ एग्जामिनेशन की प्रेपरेशन करने का मतलब क्या है? कहते हैं कि शास्त्रों में लिखा है, भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि जो मृत्यु के समय पे मेरा ध्यान करता है ना, मेरा नाम अपने मुख से लेता है, वो मेरे धाम को जाता है। अब मृत्यु के समय भगवान का नाम उसी के मुख पर आएगा ना जिसकी बुद्धि व्यवसायत्मिका होगी, जिसने पूरी जिंदगी भगवान के विषय में चिंतन किया होगा। अब जिसने भगवान के विषय में चिंतन ही नहीं किया, पूरी जिंदगी करियर कैसे बनेगा, बैंक बैलेंस कैसे अच्छा होगा, बिजनेस कैसे अच्छा होगा, बच्चों का क्या बनेगा, अगर पूरी जिंदगी आप इसी ढंग से बिताते हैं तो अंत समय में भगवान कैसे याद आएंगे? और ऐसी अवस्था में जब खुद होश नहीं होती कि मैं कहाँ पड़ा हूं, जब बोला नहीं जाता, सुनता नहीं है, शरीर की अवस्था ऐसी हो जाती है कि बंदा मल मूत्र का त्याग भी नहीं कर सकता, खुद जाके हम टॉयलेट तक नहीं जा सकते, ऐसी हालत में जब शरीर छूटता है तो उस समय भगवान की याद आएगी कोई हमें? तो पूरी जिंदगी प्रयास करना है, पूरी जिंदगी हरे कृष्ण महामंत्र जो करना है 16 माला, वो तो हमने बैठ के करनी है, दिन में एक बार करनी है, लेकिन पूरा दिन भगवान का नाम मन में चलना चाहिए। आचार्य बहुत सुंदर एक एग्जाम्पल देते हैं कि जैसे किसी का सपोज कोई हस्बैंड वाइफ है और जो वाइफ है उसका बाहर किसी पुरुष के साथ अफेयर हो गया या आकर्षित हो गई कोई बाहर के इंसान के प्रति, ठीक है। अब वो घर के काम ना बहुत अच्छे से करेगी ताकि उसके पति को शक ना हो जाए कि ये बाहर किसी और से प्रेम करती है। वो ज्यादा पति का ख्याल रखेगी, ज्यादा बच्चों का ख्याल रखेगी, क्योंकि अगर ख्याल नहीं रखेगी तो उसके ऊपर शक हो जाएगा, है ना। इसी प्रकार आपने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को ऐसे ही निभाना है। अच्छे से बच्चों की पढ़ाई में हेल्प करो, अच्छे से घर की साफ सफाई करो, अच्छे से भोजन प्रसाद बनाओ, अच्छे से आप सबका ध्यान रखो, लेकिन मन में, आपके मन में क्या चल रहा है ये किसी को नहीं पता। आपका मन हमेशा भगवान कृष्ण में लगा होना चाहिए। ये हरे कृष्ण महामंत्र अंदर चलना चाहिए, अंदर। भले ही मेरे हाथ में झाड़ू है, भले ही मेरे हाथ में बेलन है, भले ही मेरे हाथ में लैपटॉप है, भले ही हाथ में मेरे कॉपी पेन है, ये अंदर चलना चाहिए हरे कृष्ण महामंत्र। और जब अंदर चलने लगेगा ना तो मृत्यु के समय भी अपने आप फ्लो में हरे कृष्ण महामंत्र निकलेगा। ये कब होगा? जब बुद्धि डिटरमिन्ड होगी। तो व्यवसायत्मिका बुद्धि अगर नहीं है फिर ये नहीं हो सकता। पहले मन में लेके तो आओ ना कि भगवान की प्राप्ति करनी है, उस रास्ते पे चलना है, फिर ऐसे कोशिश कीजिए, कोशिश करेंगे तो पक्का हो जाएगा। क्लियर? आगे चलें। 2 श्लोक इकट्ठे करने हैं आगे हमने, 42 एंड 43। ये श्लोका है। यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्ते विपश्चितः वेदवादरतः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः। नेक्स्ट श्लोका है 2.43। कामात्मनः स्वर्गपरा जन्म कर्म फल प्रदां क्रिया विशेष बहुलां भोगैश्वर्य गतिं प्रति। तो इसका पहले अनुवाद पढ़ लेते हैं। अल्पज्ञानी मनुष्य वेदों के उन अलंकारिक शब्दों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं जो स्वर्ग की प्राप्ति, अच्छे जन्म, शक्ति इत्यादि के लिए विविध काम कर्म करने की संस्तुति करते हैं। इंद्रिय तृप्ति तथा ऐश्वर्य में जीवन की अभिलाषा के कारण वे कहते हैं कि इससे बढ़कर कुछ और नहीं। अब इसमें क्या बताया गया है कि जो वेद होते हैं, वेद में वेदों के 3 भाग हैं, कर्मकांड, ज्ञान कांड, उपासना कांड। कर्मकांड में वेद तो पता है ना, 4 वेद हैं, ये तो सबको पता होगा, 4 वेद हैं। अब राइट, ठीक है। तो वेदों के 4 पार्ट जो वेद है इसमें क्या बताया गया है? 3 भाग हैं, 3 खंड हैं वेदों के, कर्मकांड, ज्ञान कांड, उपासना कांड। कर्मकांड में बताया गया है कि आपको अगर जीवन में कुछ चाहिए, किसी इच्छा की पूर्ति करनी है तो उसके लिए ये कर लो। मतलब अगर पुत्र चाहिए तो उसके लिए ये वाला यज्ञ है, ये कर लो, आपको पुत्र मिल जाएगा। आपको स्वर्ग की इच्छा है तो ये वाला यज्ञ कर लो, आपको स्वर्ग मिल जाएगा। ठीक है। तो आपके मन में जो भी इच्छाएं हैं उनकी पूर्ति के लिए वेदों के कर्मकांड सेक्शन में बताया गया है कि क्या करो आपकी कि आपकी इच्छा पूरी हो जाए। ज्ञान कांड में ज्ञान का वर्णन और उपासना कांड में भक्ति का वर्णन है। अब लोग क्या करते हैं कि जो वेदों के, अब देखो दोबारा श्लोका पे चलते हैं। अल्पज्ञानी मनुष्य, अल्पज्ञानी मनुष्य मतलब जिनको बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है, वेदों के उन अलंकारिक शब्द, अलंकारिक शब्द क्या होते हैं? फ्लावरी वर्ड्स। जैसे मैं आपको बोलूं आप कितने सुंदर हो, आप कितने अच्छे हो, आप कितने बुद्धिमान हो, आप तो बहुत ज्यादा अच्छे हो, आप बहुत दानी हो, तो ये क्या हो गया? ये हो गए शुगर कोटेड वर्ड्स, फ्लावरी वर्ड्स। ठीक है। उनके प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं।
जो स्वर्ग की प्राप्ति, अच्छे जन्म, शक्ति इत्यादि के विविध काम कर्म करने की संस्तुति करते हैं। कि जो कम बुद्धि वाले मनुष्य होते हैं वो वेदों के जो फर्स्ट पार्ट है कर्म कांड उसमें ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी इच्छा है कि मेरे को मरने के बाद स्वर्ग मिल जाए, या अगले जन्म में मैं किसी अच्छे घर में जन्म ले लूं, या मेरी शक्ति बढ़ जाए। इसलिए वो सिर्फ वेदों में जो लिखा है उसमें से कर्म कांड वाले भाग को उठाते हैं, जो जो उसमें लिखा है वो यज्ञ है वो सब कुछ करते हैं और अपनी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। इंद्रिय तृप्ति और ऐश्वर्य में जीवन की अभिलाषा के कारण वो कहते हैं कि इससे बढ़कर कुछ नहीं। अब सब लोगों को पता है कि जितने हमारे पास भोग विलास के साधन हैं उससे कहीं ज्यादा अधिक स्वर्ग में है। पता है ना, आपने सुना होगा स्वर्ग कैसा है, बहुत सुंदर है, वहां पे अप्सराएं रहती हैं, वहां पे सोमरस पीने को मिलता है, ठीक है। तो उन सब बातों को सुनने के बाद जिन लोगों की बुद्धि कम है वो अपना लक्ष्य मैक्सिमम टू मैक्सिमम स्वर्ग तक बना लेते हैं, या वेदों के सिर्फ कर्म कांड वाले भाग के ऊपर ही फोकस करते हैं, क्योंकि उसमें इच्छाओं की पूर्ति के लिए साधन बताए गए हैं। ठीक है, उनको ऐसा लगता है कि स्वर्ग अत्यधिक सुंदर है, स्वर्ग में नंदन कानन जैसे अनेक बगीचे हैं, अप्सराएं हैं, सोमरस है, वहां पे कामधेनु गायें हैं, कल्प वृक्ष हैं, तो मृत्यु के बाद कहाँ जाना है? स्वर्ग में। हम लोगों ने भी जब तक भगवत गीता नहीं पढ़ी थी, इसको नहीं समझा था, अगर हमें कोई पूछता तो हमारी इच्छा भी तो यही थी ना कि मरने के बाद स्वर्ग मिले। किसको पता था गोलोक वृंदावन का? किसको पता था? प्रभुपाद जी ने जब तक हमें नहीं बताया था कि गोलोक वृंदावन कोई चीज होती, भाई गोलोक वृंदावन भगवान का धाम है, किसी को भी नहीं पता था। तो उन लोगों की बात की गई है। श्लोका क्लियर हुआ? एक बार फिर से पढ़ दूं? देखो अभी अभी कुछ नहीं समझ आएगा तो पूछना। अल्प ज्ञानी मनुष्य वेदों के उन अलंकारिक शब्द, अलंकारिक शब्दों का मतलब क्या है? कर्म कांड वाला सेशन वेदों का, जिसमें बताया गया इच्छाओं की पूर्ति कैसे करनी है, पुत्र चाहिए, धन चाहिए, अच्छी पत्नी चाहिए, कौन सा यज्ञ करें, के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं। मतलब उनके प्रति उनका ज्यादा अट्रैक्शन होता है, उनके प्रति ज्यादा अटैच रहते हैं कर्मकांड सेक्शन के प्रति। जो स्वर्ग की प्राप्ति, अच्छे जन्म, शक्ति इत्यादि के लिए, कि जिनकी इच्छा है स्वर्ग जाना है, अच्छा जन्म लेना है, शक्ति अधिक चाहिए, विविध सकाम कर्म करने की संस्तुति करते हैं। संस्तुति का मतलब होता है किसी चीज को रेकमेंड करना। संस्तुति मतलब रेकमेंड करना। कि सकाम कर्म, सकाम कर्म का मतलब यह है अगर तुमने भगवान को 500 रुपए चढ़ाए तो तुम्हें 5000 मिलेंगे, मोल भाव हो गया ना। तो सकाम कर्म करो, मतलब अच्छे कर्म करो, उससे क्या होगा? अच्छे कर्म करने से स्वर्ग मिल जाएगा। तो ये हो गया सकाम कर्म। तो वो कर्म कांड सेक्शन तक ही सीमित रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको इस जन्म में भी इंद्रिय तृप्ति, सेंस ग्रेटिफिकेशन चाहिए, मतलब भोग की ज्यादा चीजें चाहिए, ज्यादा प्लेजर वाली, ज्यादा लग्जूरियस लाइफ चाहिए, और अगले जन्म में भी उनको यही चाहिए। शिल्पी जी प्लीज, आपका ना कुछ स्क्रिबलिंग हो रही है स्क्रीन पे, आप बंद कर दीजिए प्लीज। ठीक है, अब ये श्लोका समझ आया सबको? भैया हाँ जी माता जी। ठीक है, चलो ये क्लियर हुआ। तो देखने में ना भगवत गीता श्लोक पढ़ेंगे ना तो आपको ऐसे लगेगा ये क्या बोल दिया, अलंकारिक शब्दों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं, ये क्या बोल दिया। जब आप समझेंगे तो इट्स वेरी वेरी इजी। भगवत गीता बहुत इंटरेस्टिंग भी है और बहुत इजी भी है समझने में, बस उसको थोड़ा सा हमें पढ़ने का ढंग सीखना है। ठीक है, हालांकि भगवत गीता इतने अच्छे से, अगर आप मतलब मैंने सुना था कि 18 बार भगवत गीता पढ़ो तो 18वीं बार में समझ आती है, क्योंकि हर बार भगवत गीता आपको नई डायमेंशन देती है। अब मैंने लास्ट ईयर पढ़ी, मुझे भगवत गीता में से नए नए पॉइंट्स मिले, फिर मैंने अगले साल पढ़ी, फिर मुझे और नई बातें सामने आई, इस बार जब पढ़ी इस बार और नई बातें सीखने को मिल रही हैं। तो ये पुराण का मतलब पुराना नहीं होता, पुराण मतलब जो नित्य नया है। तो भगवत गीता एवरी टाइम जो ओपन द बुक आपको लगेगा अरे ये कब पढ़ा था, ये तो पहले नहीं पढ़ा था, या वही श्लोक होगा अगली बार, उसको रियलाइजेशन का आपका तरीका अलग हो जाएगा। राइट, ठीक है, तो ये श्लोक हमारा हो गया। नेक्स्ट आई थिंक हो जाएगा, 2 मिनट्स बचे हैं। भोगेश्वरे प्रसक्ता नाम तया पहृत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। तो 2.44 श्लोका में कहते हैं भगवान, जो लोग इंद्रिय भोग तथा भौतिक ऐश्वर्य के प्रति अत्यधिक आसक्त होने से ऐसी वस्तुओं से मोहग्रस्त हो जाते हैं, उनके मनों में भगवान के प्रति भक्ति का दृढ़ निश्चय नहीं होता। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है ना, पहले के श्लोक समझ में आए तो ये समझ आ जाएगा
कि जिस इंसान का पूरा दिन मन, घर, गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस, बच्चे, करियर, मेरा खुद का स्वास्थ्य है, मेरे फ्यूचर की टेंशन इसी में पड़ा है, तो उसको ये चीजें ही, इन चीजों को ज्यादा अट्रैक्ट करेगा ना। आपने कई बार सुना होगा कि इस इंसान के पास, ये बहुत बड़ा आदमी है, इसके पास 200 गाड़ियां, इसके पास 10 गाड़ियां, इसके पास 15 गाड़ियां। कई बार तो लोग अपनी तारीफ करते हुए बोलते हैं ना, जैसे मैंने किसी के मुंह से सुना था कि मेरे घर में 3 लोग हैं लेकिन 4 टीवी हैं। तो भाई 3 बंदे हैं, 4 टीवी का क्या करोगे? तो जिन लोगों के मन में इतनी ज्यादा भोगों को भोगने की इच्छा है, उसके मन में भगवान की भक्ति का दृढ़ निश्चय नहीं होता, क्योंकि माइंड तो पूरी तरह से फंसा हुआ है ना बाकी संसार की चीजों को भोगने में। अब भगवान की भक्ति के लिए कहाँ समय और कहाँ इसको सोचने का प्रयत्न, कुछ भी नहीं है। तो अगर भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ना है तो जीवन में उतना ही एक्सेप्ट कर रहे हैं कि जीवन चल जाए। ऐसा नहीं कह रहे हैं कि आप फ्यूचर की सिक्योरिटी ना करें, बिल्कुल फ्यूचर की सिक्योरिटी सोचिए, लेकिन इतने भी मत सोचिए कि भक्ति के लिए समय ना मिले। और फ्यूचर ऐसे धन जमा करने तो सिक्योर होगा नहीं। अगर सिक्योर होता धन जमा करने से तो कोरोना में इतने लोग क्यों मरते? धन तो सबके पास ही था, राइट? फ्यूचर ये धन सिक्योर नहीं करेगा। राइट? श्लोका क्लियर हो गया? 2.44 ठीक है जी। हाँ जी। ओके जी माता जी। ओके ठीक है। राइट, तो आज हमारा टाइम यहाँ पे समाप्त होने वाला है। ठीक है जी, आज की क्लास को यहीं पे विश्राम देते हैं। कोई प्रश्न अगर किसी का रह गया, नहीं पूछ पाए, तो लिख के मेरे से पूछ लेना। ठीक है? श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण।